गाथा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे धर्मशास्त्र में जैसे महाभारत, पुराण या कुछ अन्य स्मृतियों में गाय की क्या महत्वता है। हम आज इस वीडियो में गौ महात्म्य जानेंगे। हम आज इस वीडियो में जानेंगे गाय को चारा खिलाने से क्या होता है, और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे एक प्रश्न जिसका स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज उत्तर देते हैं। आशा है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमारे शास्त्र में गौ माता को मातृतुल्य क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम गौ की महिमा जानेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का श्लोक आता है, गवां हि तीर्थे वसती ह गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा लक्ष्मीः करीषे प्रणतो च धर्मस्तासं प्रणानं सततं च कुर्यात्। अर्थात गौ रूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियों तथा तीर्थों का आवास है। उसकी परम पावन धूलि में पुष्टि विद्यमान है। उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और उसे प्रणाम करने से धर्म संपन्न हो जाता है। अतः गौ माता सदा सर्वदा प्रणाम करने योग्य है। अब हम महाभारत के कुछ गौ की महिमा के श्लोक जानते हैं। पहला श्लोक, गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः गावः कामदुहो देव्यो नान्यत् किंचित परम स्मृतम। अर्थात गौएं स्वर्ग की सीढ़ी है। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती है। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ है। उनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। दूसरा श्लोक, पितरो वृषभाग्नेया गावो लोकस्य मातरः तासां तु पूजया राजन् पूजिताः पितृदेवताः। अर्थात राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माता है। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। तीसरा श्लोक, सभा प्रपागृहाश्चापि देवतायतनानि च शुद्ध्यन्ति शकृतायासां किंभूतमधिकं ततः। अर्थात जिनके गोबर से लिपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गौओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। अब हम गाय कैसे संपूर्ण पापों का नाश करती है उसके आधार पर कुछ श्लोक जानते हैं। महाभारत का श्लोक है, कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिवः गवां प्रशस्यते वीर सर्व पाप हरम शिवम। अर्थात वीर नरेश, गायों के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गायों का दान देना और उनका दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है और इनसे संपूर्ण पापों का नाश तथा परम कल्याण की प्राप्ति होती है। महाभारत का और एक श्लोक, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। अर्थात गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। अब हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड का एक श्लोक जानते हैं। श्लोक है, गाम च स्पृशति यो नित्यम स्नातो भवति नित्यशः अतो मर्त्यः प्रपुष्टस्तु सर्व पापैः प्रमुच्यते गवां रजखुरोद्भूतं शिरसा यस्तु धारयेत् स च तीर्थजले स्नातः सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पाता है। अब हम बृहत्पराशर स्मृति का एक श्लोक जानते हैं। श्लोक है, स्प्रटाश्च गावः शमयन्ति पापं संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तं
ता एव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित। अर्थात स्पर्श कर लेने मात्र से ही गौएं मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देती है और आदर पूर्वक सेवन किए जाने पर अपार संपत्ति प्रदान करती है। वे ही गायें दान दिए जाने पर सीधे स्वर्ग ले जाती है। ऐसी गौओं के समान और कोई भी धन नहीं है। अब हम गोचर भूमि छोड़ने की महिमा जानते हैं। पद्म पुराण का सृष्टि खंड का यह श्लोक है। गो प्रचारम यथा शक्ति यो वे त्यजति हेतुना दिने दिने ब्रह्म भोज्यम पुण्यम तस्य शताधिकम तस्माद् गवां प्रचारम तु मुक्त्वा स्वर्गान्न हीयते यश्चिन्नति द्रुमं पुण्यम गोप्रचारं छिनन्त्यपि तस्यैकविंश पुरुषाः पच्यन्ते रौरवेषु च गोचारघ्नं ग्राम गोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दंडयेत। अर्थात जो मनुष्य गौओं के लिए यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है उसको प्रतिदिन 100 से अधिक ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। गोचर भूमि छोड़ने वाला कोई भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मनुष्य गोचर भूमि को रोक लेता है और पवित्र वृक्षों को काट डालता है उसकी 21 पीढ़ी रौरव नरक में गिरती है। जो व्यक्ति गौओं के चरने में बाधा देता है समर्थ ग्राम रक्षकों को चाहिए कि वे उसे दंड दे। अब हम पद्म पुराण का एक और श्लोक जानते हैं। श्लोक है एकदा तु चरन्तीं गाम वारायामस वे भवान तेन पाप विपाकेन निरद्वार दर्शनम। अर्थात यमराज ने जनक से कहा, राजन, एक बार तुमने चरती हुई गाय के कार्य में विघ्न डाला था, उसके पाप के कारण तुम्हें नरक का द्वार देखना पड़ा। अब हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण का श्लोक देखते हैं। श्लोक है तासां प्रचार भूमिं तु कृत्वा प्राप्नोति मानवः अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। अर्थात गौओं के चरने के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करके मनुष्य निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब हम गाय को चारा देने की महिमा के विषय में कुछ श्लोक जानते हैं। पहला श्लोक महाभारत से है। घासमुष्टिं परगवे दद्यात् संवत्सरं तुयः अकृत्वा स्वयमाहारं व्रतं तत्सर्वकामिकम्। अर्थात जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है उसका वह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब हम बृहत्पराशर स्मृति का एक श्लोक देखते हैं। श्लोक है तृणोदकादि संयुक्तम यह प्रदद्यात् गवान्हिकम सोष्मेधसमं पुण्यम लभते नात्र संशयः। अर्थात जो गौओं को प्रतिदिन जल और तृण सहित भोजन प्रदान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। और एक श्लोक है तीर्थस्थानेषु यत्पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च यत्पुण्यम च महादाने यत्पुण्यम हरिसेवने भुवः पर्यटने यत्तु वेदवाक्येषु सर्वदा यत्पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षया च लभेन्नर तत्पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दात्वा तृणानि च। अर्थात तीर्थ स्थानों में जाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी व्रत उपवासों एवं तपस्याओं में जो पुण्य है, महादान करने में जो पुण्य है, श्री हरि के पूजन में जो पुण्य है, पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो पुण्य है, वेद वाक्यों पाठन में जो पुण्य है और समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने में जो पुण्य है, वे सभी पुण्य मनुष्य को केवल गायों को तृण खिलाने मात्र से तत्काल मिल जाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि महाभारत में गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। इस प्रसंग में क्या श्लोक है? श्लोक है गोषु भक्तश्च लभते यद्यदिच्छति मानवः
स्त्रियोऽपि भक्ता यागोषु ताश्च काममवाप्नुयुः पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्नुयात् धनार्थी लभते वित्तं धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात् विद्यार्थी चाप्नुयात् विद्यां सुखार्थी प्राप्नुयात् सुखं न किंचित दुर्लभम चैव गवाम भक्तस्य भारत। अर्थात गो भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्त है वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती है। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या, धन चाहने वाले धन और धर्म चाहने वालों को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। भारत गोभक्त के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब हम गौ सेवा की महिमा के विषय में जो कुछ श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। पहला श्लोक महाभारत से है। श्लोक है गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान् ध्रुयेन्नं मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः अर्चयेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टिं तथा श्नुते। अर्थात जो पुरुष गौओं की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है उस पर संतुष्ट होकर गौएं उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। गौओं के साथ मन से भी कभी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचाए, उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार आदि के द्वारा उनका पूजन करते रहे। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्न चित्त होकर नित्य गौओं की सेवा करता है वह समृद्धि का भागी होता है। अब हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक श्लोक देखते हैं। श्लोक है तासामौषधधादेन विरोगस्त्वभिजायते विप्रमोच भयेभ्यश्च न भयम विद्यते क्वचित। अर्थात रुग्ण अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने से मनुष्य स्वयं भी सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौओं को भय से मुक्त कर देने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्र में केवल गौ के महत्ता के प्रति नहीं पर अगर कोई व्यक्ति गौ माता को दुख देता है उस विषय में भी कई श्लोक व कई उल्लेख आए हैं। कुछ श्लोक मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। चलिए जानते हैं गौओं को दुख देने का परिणाम। पहला श्लोक है बृहत् पराशर स्मृति से। श्लोक है गावो देहा सदा रक्षः पाल्यः पुष्या च सर्वथा ताड़यन्ति च ये पापा ये चाक्रोशन्ति ता नरः नरकाग्नो प्रपच्यन्ते गोनिः श्वास प्रपीडितः। अर्थात गौओं का सदा दान करना चाहिए, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए और सदा उनका पालन पोषण करना चाहिए। जो मूर्ख उन्हें डांटते तथा मारते पीटते हैं वे गौओं के दुखपूर्ण निःश्वास से पीड़ित होकर घोर नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। अब हम महाभारत का श्लोक देखते हैं। श्लोक है प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वे जयत गाः त्रिशीता विभिक्षन्तो नरम हन्युः सबांधवम। अर्थात जब गौएं स्वच्छंदता पूर्वक विचर रही हो अथवा किसी उपद्रव शून्य स्थान में बैठी हो तब उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए। यदि वे प्यासी होकर देखती है तो उत्पीड़क के संपूर्ण वंश को नष्ट कर देती है। महाभारत का और एक श्लोक गोकुलस्य त्रिशार्तस्य जलार्थे वसुधाधिप उत्पादयति यो विघ्नं तम विद्यात् ब्रह्मघातिनम। अर्थात राजन जो प्यास से व्याकुल गायों के जल पीने में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। पद्म पुराण का श्लोक गवाम यो मनसा दुःखं वाञ्छत्यधमसत्तमः सयाति नरयस्थानं यावद्रिन्द्राश्चतुर्दशः। अर्थात जो नराधम मन में भी गायों को दुख देने की इच्छा कर लेता है उसे 14 इंद्रों के काल तक नरक में रहना पड़ता है।
पद्म पुराण का और एक श्लोक। तस्मात् ज्ञात्वा हरिनिंदन गोषु दुःखं समाचरन् कदापि नरकान् मुक्तिं न प्राप्नोति नरेश्वरः। नरेश्वरः अर्थात राजन, जो मनुष्य जानबूझकर भगवान की निंदा करता है और गायों को दुख देता है, उसका नरक से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। आज केवल गौओं को दुख नहीं, पर गौ हत्या भी बड़े मात्रा में होती है। अब हम जानते हैं महाभारत में गौ हत्या का फल क्या बताया गया है। श्लोक है, घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते यावन्ति तस्य रोमाणि तावद्वर्षाणि मज्जति। अर्थात गौ की हत्या करने वाले, उसका मांस खाने वाले तथा गौ हत्या का अनुमोदन करने वाले लोग गौ के शरीर में जितने रोवें होती है उतने वर्षों तक नरक में डूबे रहते हैं। अब हम जानेंगे गौ रक्षा के लिए प्राण देने की क्या महिमा है। महाभारत का यह श्लोक है, गोकृते स्त्रीकृते चैव गुरु विप्रकृतेऽपि वा हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्रलोकम व्रजन्ति ते। अर्थात गोरक्षा, अबला स्त्री की रक्षा और गुरु तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो प्राण दे देते हैं राजेंद्र युधिष्ठिर, वे मनुष्य इंद्रलोक स्वर्ग में जाते हैं। और गोरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की भी आज्ञा हमें बौधायन स्मृति से प्राप्त होती है। श्लोक है, गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि संकरे गृह्णीयतां विप्रविशो शस्त्रं धर्म व्यपेक्षया। अर्थात गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए और वर्ण संकरता से प्रजा को बचाने के लिए ब्राह्मण और वैश्य को भी शस्त्र ग्रहण कर लेने चाहिए। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि गायों का हमारे सनातन धर्म में कितना उच्च स्थान है और गायों की कितनी बड़ी महिमा होती है। हम यह भी जानते हैं कि गाय में सभी देवताओं का निवास होता है, पर अब हमारे मन में यह भी प्रश्न तो उठता ही है कि गाय में सब देवताओं का निवास है, फिर वे गाय की हत्या क्यों होने देते हैं? यह प्रश्न आना भी स्वाभाविक है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका उत्तर परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज क्या देते हैं। उत्तर है, गाय में देवताओं का निवास पवित्रता की दृष्टि से कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गाय में साक्षात रूप से निवास करते हैं। जैसे दिया सलाई में अग्नि रहती है, पर उसको रुई के भीतर रख दिया जाए तो उससे रुई नहीं जलती, क्योंकि अग्नि दिया सलाई में अप्रकट रूप से निराकार रूप से रहती है। परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, फिर भी प्राणी मरते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्लिप्त रूप से अप्रकट रूप से रहते हैं। ऐसे ही गाय के शरीर में संपूर्ण देवता अप्रकट रूप से निर्लिप्त रूप से रहते हैं। जैसे परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विद्यमान कहने का तात्पर्य है कि हृदय पवित्र और परमात्मा का उपलब्धि स्थान है, ऐसे ही देवताओं को गाय के शरीर में विद्यमान कहने का तात्पर्य है कि गाय महान पवित्र है और उसकी सेवा पूजा से संपूर्ण देवताओं की सेवा पूजा हो जाती है। अभी तक हमने सारे श्लोक देख लिए और जो अंतिम प्रश्न था वह भी देख लिया। अब अंतिम बात, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया यह वीडियो सभी को भेजें ताकि वे लोग भी समझें कि गाय की हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए कितना महत्वता है, गाय कितने उच्च स्थान पर रहती है हमारे लिए। गौ हमारे लिए देवता ही है। वीडियो अच्छा लगे अवश्य शेयर करना। जय श्री कृष्ण।